क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 22 का 16 से होगा वही संबंध 19 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि 22 का संबंध 16 से किस प्रकार है। अगर यहाँ पर हम 22 में से 6 घटाएंगे ना तो 16 आ ही जाएगा, और उसी प्रकार 19 में से 6 घटाने पर कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 13 नहीं है ना, तो फिर ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं है। हमें किसी और तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल करना होगा। आप देखिए 22 लिखा हुआ है और 22 से हमें 16 लेकर आना है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 22 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर हमें एक संख्या प्राप्त होगी, और वो संख्या होगी 484। क्योंकि 22 का वर्ग क्या होता है, 484 होता है। 484 के तीनों अंकों को हम इस प्रकार लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या करना है, तीनों अंकों को हमें जोड़ना है। जब आप तीनों अंकों को जोड़ोगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी, और वो संख्या होगी 16। तो इस प्रकार यहाँ पर 22 के द्वारा 16 को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब यही पैटर्न हम 19 में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, हमें 19 का वर्ग करना है, और 19 का वर्ग किसके बराबर होगा, 361 के बराबर होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 361 के तीनों अंकों को इस प्रकार लिखना है, और तीनों अंकों को हमें जोड़ना है। और जब तीनों अंकों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक संख्या प्राप्त होगी, वो संख्या होगी 10। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।